एक बार पुनः हेलो भैया, हेलो बिल्कुल सूख गया है, तो हेलो हेलो साधु बोलिए उजाड़ में सरकार की, सरकार की, सरकार की। समिति के निर्देश अनुसार महाभारत में वीर से रात्रि में हुए एक रात के भीषण युद्ध की कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। चूंकि रात में बीच में व्यवधान आ गया, बारिश होने लगी थी, हमारा अनुरोध है कि समिति हमें पुनः उसको एक बार प्रस्तुत करने का शुरू से अगर 5 मिनट और दे दे तो हमें माहौल बनाने में भी थोड़ा आनंद आ जाएगा। हेलो, कल जो समझाया फिर कल पर कोई लाइन नहीं मारेंगे, जो आप समझाएंगे उस पर ध्यान पूरा रहेगा निर्णायक का। स्वीकार है सर। ताली बजा दो जोरदार मंडल के लिए। महाभारत की बात है, ध्यान चाहिए। संक्षिप्त महाभारत खंड 1 द्रोण पर्व के अंतर्गत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें कौरवों की ओर से सेनापति द्रोणाचार्य हैं और पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न थे। बात उस समय की है जब धनुर्धर अर्जुन जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेते हैं। इधर एक तरफ सारे पांडव मिलकर सारे के सारे महारथी द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर देते हैं। जिस समय सभी महारथी द्रोणाचार्य की ओर बढ़े, उस समय भयंकर रात आरंभ हो जाती है। उस घनघोर रात्रि कालीन में द्रोणाचार्य एवं पांडवों में भारी घनघोर युद्ध होता है। धरती से इतनी धूल उड़ती है कि सामने कौन है इसका भी पता नहीं चलता है। देखते ही देखते रक्त की नदी बहने लगती है। इधर एक तरफ जयद्रथ को मरा हुआ देख गुरु कृपाचार्य क्रोध में आकर अर्जुन को ललकारते हैं और बाणों की बरसात करने लगते हैं। यह युद्ध 14वीं रात्रि का है। और देखिए अर्जुन को ललकारते हुए कहते हैं, अर्जुन जरा ठहर जाओ, अभी तो मुकाबला बाकी है। वीरों से अपनी मुलाकात तो हुई ही नहीं। अर्जुन कहते हैं गुरुदेव
कमजोर मुझे नहीं बनाया है कि मैं युद्ध भी ना कर पाऊं। अर्जुन साहब स्वीकार करते हैं, दोनों में युद्ध आरंभ होता है, देखिए क्या होता है। इंसानों का ना जाने, इंसानों का ना जाने ये कैसा दौर चल रहा है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और चल रहा है। चल रहे हैं आज भी शकुनी के पास है, यहाँ चंद दौलत के टुकड़ों में भाई को भाई चल रहा है। अरे माना कि तुझे नाच खेल दिखाने में जमाने हो गए। अर्जुन कहते हैं बहुत ही तुमने जितना भी हमारे प्रति छल करना था कर लिया। आसमान में उड़ने वाले पंडे भी बाज बन गए, समर छोड़कर भागने वाले आज जंगबाज बन गए। जिन्हें आता नहीं है तीर भी ढंग से संभालना, ये धोखेबाज कायर आज तीरंदाज बन गए। अर्जुन कहते हैं गुरुवर कृपा चल, सावधान हो जाइए। अरमान तेरा निकल जाएगा, और शमशान में रण बदल जाएगा। Thank you.
कर चुप जाते हैं। एक बात विशेष चाहेंगे जो हमें इसमें पढ़ने को मिली है संक्षिप्त महाभारत में। ध्यान चाहूंगा, ये विद्वानों का मंच है, विद्वानों की बस्ती है। पापी दुर्योधन के जन्म लेते ही महाबुद्धिमान विदुर जी ने राजा धृतराज से बड़ी अनमोल बात कही थी। पुनः ध्यान चाहूंगा, पापी दुर्योधन के जन्म लेते ही महाबुद्धिमान विदुर जी ने राजा धृतराज से कहा था, महाराज यह बालक अपने वंश का नाश करने वाला है। सबसे यह शिक्षा देने वाली बात है इस वर्ष में। इसे आज ही मृत्यु के हवाले कर दीजिए, इसमें मोह मत पालिए। और आज यह बात सिद्ध हुई दिखाई दे रही है कि दुर्योधन ने सारे कुल का नाश करा दिया है। अगर कोई विद्वान सलाहकार घर में सचिव शहर सलाह देते हैं तो उसे शहर को मानना चाहिए। जैसे ही कृपाचार्य घायल होते हैं, अश्वत्थामा हमला कर देते हैं अर्जुन के ऊपर, भारी बरसात बालों की करते हैं, अर्जुन के सामने खड़े अर्जुन कहते हैं तुम और आ जाओ। क्या होता है? समझा हो मैंने जयद्रथ को मौत के घाट उतारा है। मैं नहीं चाहता कि कृपाचार्य गुरु पर और तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मैं तुम्हें मार दूं। क्या कहते हैं तुम? लड़ने वाले लड़ने वाले अर्जुन की तीरों की ऐसी तीक्ष्ण बरसात होती है। वीर नहीं बने पार नहीं वो जो हमसे टकराए, नहीं बने पार नहीं वो जो हमसे मर्दाना हो बड़ा सामने तेरे बड़ा अर्जुन कहते हैं जो हमसे डर कर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं? वो अजमाना रहने हमको ना अजमा, हमको जो अजमाए
वो भी नहीं महावीर है। एक बातों से मन में तो मार दिया जाता है। अश्वत्थामा भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। ये मन में तो मार किया जाता है। बातों से नहीं मैंने शुरू से ही देखा है। तुम तो मुंह के बात हो, माँ बापा के बातें अर्जुन के सामने नहीं देख पाते हैं। ये भीषण होते भीषण कथा आपके सामने प्रस्तुत थी। उसमें सबसे बड़ी शिक्षा है बोलती उनका सचिव वैद्य या गुरु को सलाह दे तो उसे मान लेना चाहिए। जय हो